नमस्कार, मैं साईं चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर सावित्री चंदेल कविताएं। इस चैनल में मैं अपनी लिखी हुई कविताओं का पाठ करती हूँ, साईं बाबा से संबंधित जानकारियाँ देती हूँ, साईं सच्चरित्र और साईं दोहावली के पाठ भी पढ़ती हूँ और साईं बाबा जी जो चमत्कार हमारे जीवन में करते हैं उनको भी आपसे शेयर करती हूँ और महाबली हनुमान जी के विषय में भी मैं कभी कभी इसमें चर्चा करती हूँ। इसके अतिरिक्त जो समय समय पर कुछ चर्चित दिन आते हैं उनमें भी मैं आपसे कुछ बातें शेयर करती हूँ। यदि आपको मेरी ये सारे कार्य जो मैं चैनल पर करती हूँ पसंद आते हों तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो आज चर्चा करते हैं शरद पूर्णिमा की। यूं तो आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 12 पूर्णिमा होती है, प्रति माह एक पूर्णिमा आती है, लेकिन इस माह की अश्विनी माह की जो पूर्णिमा है इसका एक विशेष महत्व है। अब विशेष महत्व है तो कुछ ना कुछ विशेषता तो इस पूर्णिमा की ज़रूर होगी ना। उसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि पूरे वर्ष भर में केवल अश्विनी माह की जो शरद पूर्णिमा है उस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। नंबर 2, इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए ये पूर्णिमा अपना विशेष स्थान रखती है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है और तुलसी जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वो हरि प्रिया हैं, विष्णु प्रिया हैं। तो लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा है तो साथ में तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। वहाँ पर भी हमें दिया जला कर के उनसे सुख और शांति की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता सुख और शांति दाता हैं। रात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन भी करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी हमें करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन कोशिश कीजिए कि किरणों के नीचे खुले वातावरण में आप बैठ पाएँ। अपने घर की छत पर एक छोटा सा खटोला, कुछ पलंग जो भी उपलब्ध हो वो बिछा करके उस पर सफ़ेद चादर बिछाएं और सफ़ेद ही वस्त्र धारण करें और वहाँ बैठ करके चंद्रमा की शीतल किरणों का आनंद लेते हुए चांदनी रात को महसूस करते हुए ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। और इस दिन चंद्रमा को जल में थोड़ा दूध डालकर अर्पित करना चाहिए। और जो लोग बहुत अशांत रहते हों, जिनके मन में शांति नहीं रहती, विचलित रहते हों, मन चंचल रहता हो, हर समय दुविधा में रहते हों, ऐसे लोगों के लिए ये विशेष दिन है। उन्हें अवश्य ही चंद्रमा को जल देना चाहिए, चंद्रमा की चांदनी में बैठना चाहिए और ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन को शांति देने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों को भी इस दिन विशेष पूजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि जो अमृत वर्षा होती है इस दिन, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत होती है। तो इस दिन आप सभी जानते हैं कि हम सब खीर बना के खुले मैदान में छत पर रखते हैं और उस पतीले को हम पतली झीनी
चुन्नी से ढक देते हैं ताकि मच्छर मक्खी से, इन चीज़ों से तो बचाव हो, लेकिन उस झीनी चुन्नी से हो करके चंद्रमा की किरणें वहाँ तक पहुँच पाएँ, ताकि उनके सारे गुण उसमें आ जाएं और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस खीर को उठा करके सभी लोग परिवार के प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते हैं, जिससे हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस बार जो शरद पूर्णिमा है वो 30 अक्टूबर को है और ये 31 अक्टूबर तक रहेगी। तो इस समय में हमें विशेष पूजन करना चाहिए और ये समय रहेगा 30 अक्टूबर को शाम 5:47 से ये शरद पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी, जो कि 31 अक्टूबर रात्रि 8:21 तक रहेगी। तो इस बीच हमें चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, तुलसी के नीचे दीपक भी जलाना चाहिए और लक्ष्मी माता की पूजा भी करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेव जाप भी कर सकते हैं। तो ये पूर्णिमा आपके और हम सभी के लिए शुभ फलदायी हो, इस कामना के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और इस संबंध में ग्रामीण अंचल में कई कथाएं भी प्रचलित हैं, उस एक कथा का हम श्रवण करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी ना हो, इसलिए मैं दूसरी वीडियो बनाती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।